मुख्यमंत्री महोदय का हम सभी ने अभिनंदन स्वागत किया और आज वह गरिमामय पल है जबकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि का अंतरण आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हो रहा है। पूरे प्रदेश के किसानों के लिए आज खुशी का फल है और विशेष अवसर है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर काफ़ी लंबा समय हो गया है, लेकिन अभी तक किसान भाइयों के खाते में यह धनराशि देखने को नहीं मिली है। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, अब आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म और बहुत जल्द मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जो 14वीं किस्त रुकी हुई है वह आपके खाते में आने वाली है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त कब तक किसान भाइयों के खाते में आने वाली है। तो बने रहें वीडियो में, वीडियो को देखें अंत तक ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित ना हो। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसान भाइयों को 6,000 रुपये की धनराशि करके जोरदार अभिनंदन होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। माननीय मोदी जी के पहले किसानों के उनके खाते में कोई राशि डाल दे ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन मोदी जी ने कितने सारे क्षेत्रों में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहली बार किसानों को उनके हक की राशि घर बैठे खाते में डाली और जब किसानों को माननीय मोदी जी राशि डालते हैं तो ये आप हमारी सरकार भी कैसे पीछे रह सकती है। हमारी सरकार के माध्यम से भी 83 लाख किसानों के खाते में 1650 करोड़ से ज्यादा की राशि आज किसान भाई बहन के खाते में जा रही। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश भर के किसानों के लिए। 3 अलग अलग किस्तों में किसानों को दी जाती है, जिसकी अभी तक 13 किस्त आ चुकी हैं और 14वीं किस्त का किसान भाई इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसान भाइयों को लाभ मिल रहा है, उन्हीं किसान भाइयों को मध्य प्रदेश में अलग से 6,000 रुपये की धनराशि मोहन सरकार के द्वारा किसान भाइयों को सिंगल क्लिक के माध्यम से दी जाती है, जो कि 3 किस्तों में दी जाती हैं। जिसकी पहली किस्त मार्च से अप्रैल में डाली जाती है और दूसरी किस्त अगस्त से जून के महीने में डाली जाती है और तीसरी किस्त जो है वह नवंबर से दिसंबर के बीच में डाली जाती है। लेकिन साल 2025 में ये जो तीसरी किस्त है वह अभी तक किसान भाइयों के खाते में नहीं डाली गई, और जबकि अब 2026 लग चुका है और अभी भी वह किस्त रुकी हुई है। तो कब तक वह किसान भाइयों के खाते में आने वाली है? 83 लाख किसान के खाते हैं और इसी के बलबूते पर हमारा मध्य प्रदेश कृषि का सबसे तेज गति से उन्नति करने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अकेले मंडला के अंदर यहां अभी 2 दिन पहले फसल बीमा की राशि भी आपके खाते में गई 14 लाख किसानों को, और उससे आगे भी मैं जब देख रहा हूं तो आज यहां किसान कल्याण निधि डालने आए, लेकिन इसके साथ साथ लगभग 106 करोड़ की लागत के 41 अलग अलग विकास कार्य जिनका भूमि पूजन और लोकार्पण दोनों हुआ। जोरदार अभिनंदन करें पूरे विकास कार्यों को लेकर के। कृषि धन्य है, कृषि पवित्र है, कृषि जीवन का मूल। सनातन संस्कृति हमें सदैव धरती माता और अन्न को पवित्र प्रसाद मानते हुए हमारे जीवन में इनका पवित्र स्थान दिलाती है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जब हम अपने अन्न देवता मां अन्नपूर्णा और अन्नदाता की पूजन की बात करते हैं तो अपने आप श्रद्धा से हमारे किसानों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, हमारी संस्कृति की तरफ हमारा ध्यान जाता है। कृषि केवल आजीविका नहीं है, जैसे सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों की भूमिका एक है। दोनों की भूमिका, जवान जान लगा करके सीमा की रक्षा करता है और किसान जान के बाजी लगाकर अपने तिल तिल करके सूरज देवता के साथ शरीर को पसीने से सुखाते हुए लोगों के लिए अन्न दिलाने का प्रयास करता है।
सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार बताया जा रहा है कि आपकी जो किस्त रुकी हुई है वह जनवरी माह में ही यह किस्त किसान भाइयों के खाते में डाल दी जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो 2026 की पहली किस्त है उसको भी डालना पड़ेगा। इसलिए इसी किस्त को पहले ही डाल दी जाएगी जनवरी माह में ही, ताकि जो अगली किस्त है वह आपकी फरवरी से मार्च के बीच में डल सके। इससे पहले आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 21वीं किस्त किसान भाइयों के खाते में नवंबर माह में डाली गई थी, उसमें भी कुछ किसान भाइयों के खाते में वह धनराशि नहीं आई है। तो किस कारण से वह धनराशि किसान भाइयों के खाते में नहीं गई है बताते हैं हम आपको वीडियो में आगे। कुछ किसान भाइयों ने अभी तक अपने आधार कार्ड को भी अपडेट नहीं कराया और साथ ही अपनी KYC को भी कंप्लीट नहीं कराया, और कुछ किसान भाइयों के खाते भी बंद पाए गए, जिस कारण से जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 21वीं किस्त डाली गई थी नवंबर माह में, वह किसान भाइयों के खाते में नहीं गई है। तो ऐसे समस्त मेहनत करता है। आज ये हमारी जो पहचान है, इसी आधार पर हमारे सारे तीज त्योहार बनाए गए हैं। मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं तो हमारे बीच में जब मैं यहाँ आया, आने के पहले कई प्रकार के कार्यक्रम जोड़े गए। एक तरफ प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए खेती के भी अलग अलग तरीके, लेकिन उसका आधार, प्राकृतिक खेती का आधार गौ माता है। इसलिए पहले गौ माता की पूजन कराई। गौ माता की पूजन के साथ एक किसान और गौ माता ये एक दूसरे के पूरक है, दोनों में कोई अंतर नहीं। पशुपालन के माध्यम से रोजमर्रा के जीवन में आज भगवान बलराम और भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो दोनों माखन, दही, दूध और इसका इतिहास भारत के साथ जुड़ा हुआ है। पूरा देश की पहचान हमारे दूध और दही के भंडार भरे रहते हैं इस देश में हजारों साल से, यही परंपरा थी। जब किसान भाई जिनके खाते में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नहीं आई है, वह अपने DVD KYC को कंप्लीट कराएं, साथ ही अपने खाते को भी चेक कर लें वह एक्टिव है या नहीं, और साथ ही अपने आधार कार्ड को भी अपडेट करा लें, ताकि जो आपकी रुकी हुई किस्त है वह आपके खाते में आ जाए, और जो आने वाली किस्त है वह भी बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आ जाए। यदि आपका खाता एक्टिव नहीं होगा, KYC एक्टिव नहीं होगी, तो जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त जनवरी माह में आने वाली है वह भी आपके खाते में नहीं आएगी। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जो 14वीं किस्त है वह जनवरी माह में आने की संभावना लगातार बताई जा रही है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टिकरण नहीं किया गया है, या माननीय मोहन यादव जी द्वारा भी इस पर अभी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार बताया जा रहा है कि यह धनराशि आपके खाते में जनवरी माह में ही सिंगल क्लिक के माध्यम से स्थानांतरण की जाएगी। विनम्र अनुरोध है, सिंगल क्लिक के माध्यम से इस राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय करने जा रहे हैं। प्रदेश के 82 लाख से अधिक किसान भाई बहनों को 1671 करोड़ 12 लाख की राशि अंतरित सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की, और जिसमें मंडला जिले में उनके साथ आया हूं, तो किसानों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, दोनों हाथ ऊपर। तो ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे PK न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इससे जुड़ सकें और योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। तो वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार किसान भाई।